नयानगर पुलिस स्टेशन में एक बड़े साइबर अपराध का खुलासा किया गया है, जिसमें 3.5 लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा हैक कर डिलीट कर दिया गया। इस अपराध में शामिल 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश और विरार से गिरफ्तार किया है। पुनॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक विशेष सॉफ्टवेयर यानी मैजिक लॉकर तैयार कर रही थी। ये सॉफ्टवेयर उन ग्राहकों का मोबाइल लॉक करने का कार्य करता था जो लोन पर लिए गए फोन की EMI नहीं चुकाते थे। इसी कंपनी में काम करने वाले 3 कर्मचारियों ने कंपनी के मूल सोर्स कोड में हेराफेरी कर और मैजिक लॉकर के सर्वर में अनधिकृत रूप से एक्सेस प्राप्त कर लिया। इसके बाद इन साइबर अपराधियों ने 3.5 लाख से अधिक ग्राहकों का पूरा डेटा डिलीट कर दिया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। डेटा डिलीट होने के कारण कंपनी को 1.51 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि ग्राहकों को उनके नुकसान की भरपाई के रूप में ये राशि देनी पड़ी। इसके अलावा आरोपियों ने कंपनी के अन्य सॉफ्टवेयर का भी नाम बदलकर उन्हें दूसरी कंपनियों के नाम से बेचना भी शुरू कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर DCP प्रकाश गायकवाड़ और पुनॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नयानगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट राज राम प्रसाद सिंह इनकी FIR पे पुनॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी है। उनका मैजिक लॉकर करके ऐप था, उसमें 3.5 लाख लोगों का डेटा था। तो आरोपी ने ये हैक करके उसका डेटा जो है फॉर्मेट किया था। इसकी वजह से उनका 1,51,00,000 का नुकसान हुआ था। तो इसी कारण पे नयानगर पुलिस स्टेशन में 490/24, 420/34 और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज था। इसका तपास करके 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। एक मनोज कुमार मौर्य, हिमांशु सिंह और चंद्रेश भारतीय। तीनों का कल तक पुलिस कस्टडी मिला है और उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल जो हैकिंग के लिए यूज हुआ था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनका तो पर्सनल राइवलरी की वजह से ही इन्होंने ये डेटा हैक किया था। इसके अलावा भी और कहीं पे हैकिंग किया है, इसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, लेकिन ये कंपनी जो है शिकायतकर्ता के मुताबिक तो कंपनी का काम क्या हुआ करता था और उसको किस बात के लिए वो डेटा जरूरी था रखना? उनका जो डेटा कस्टमर डेटा था ये 3.5 लाख लोगों का। तो सॉफ्टवेयर कंपनियां जनरली सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके संबंध में ये डेटा था। मेरे पास भी कंप्लेंट लेके आया था, फिर पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो उसके ऊपर से FIR दर्ज किया गया था। सर, ये जो हैकर जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, तो इन्होंने क्या इसके पहले भी और भी कुछ किसी का डेटा हैक किया है या उसका कहीं पर मिसयूज किया है? उसका जांच में कुछ पता चला है? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और वही सब्जेक्ट पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये कितने लोगों के टीम में इसमें काम किया, कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था और वो कैसे इनको इस पूरे टेक्निकल चीजों को उन्होंने समझा? इसमें तो कोई भी हैकिंग होता है तो ये गुना छिप नहीं सकता। जैसे फिंगरप्रिंट रहता है, वैसे ये डिजिटल फिंगरप्रिंट है, कहीं ना कहीं उसका ट्रेस मिल ही जाता है। तो उसका टेक्निकल एनालिसिस PI उगले और बाकी के जो उनका स्टाफ था, इन्होंने सबने अच्छी तरीके से बारीकी से तपास किया और फिर आरोपी अरेस्ट किए गए। मेरा नाम राज सिंह है। मेरी 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है। एक तो है एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है पुनॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। टोटली 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मैं काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स में मैंने बनाए हैं, काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स में हमने काम किया। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये हमारा जनरली हम लोग बहुत सारे बैंक्स वगैरह कुछ EMI कस्टमर्स पे नहीं करते तो उसको ब्लॉक कर देती हैं। इन्होंने क्या किया, ये पहले हमारी ब्रांच है वाराणसी, वहाँ पे इनको हमने भेजा था। बेसिकली इन्होंने वहाँ से पूरा डेटा कॉपी कर लिया, लोगों का मोबाइल हार्ड रीसेट करवाया। अब उस टाइम पे किसी का डेटा जा रहा है, किसी का कुछ, तो सब लोगों ने अपने हिसाब से हमारे कंपनी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए। तो हमने उनको शांत करने के लिए उनका, चलो अभी इमोशंस तो टूट चुके थे, तो मोबाइल के बदले उनको एक मोबाइल गिफ्ट किया कि भाई चलो आप लोग को कुछ नहीं तो हमारी कंपनी कंपनसेशन दे रही है, आप अपना डेटा तो नहीं ला सकते, जिनका ला सकते थे उनका दे दिया, जिनका नहीं ला सकते तो उनको उनके प्राइस का ही मोबाइल गिफ्ट किया कि भाई आपका 40,000 का फ़ोन है तो आप 40,000 का फ़ोन और एक्स्ट्रा ले लीजिए आप हमारे से, बट हम क्या कर सकते हैं कोई चीज़ों के लिए। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब नयानगर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तभी भी इनकी हैकिंग रुकी नहीं। एक टाइम के बाद हमें कुछ ऐसा एविडेंस मिला, फिर उस एविडेंस के बाद हम एंड तक गए। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट लगभग सारे सबूत मिल चुके हैं। बाकी
पुलिस काम कर रही है अपना बहुत अच्छा, और स्पेशली यहाँ के ऑफिसर्स ने इतना सपोर्ट किया है कि थैंक्स नया नगर पुलिस स्टेशन। तो ये जो आपके साथ में जो क्राइम हुआ था, क्या आपको थी उम्मीद कि पुलिस आरोपी तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल चीज़ों पर काम करना था टेक्निकल पुलिस सर को? देखो कैसा होता है, क्राइम होता है, टेक्निकल होवे या कोई भी होवे उसको समझना होता है, जो कि कायदे से यहाँ के आए हो उगले सर, थोरात सर, इन्होंने पूरा समझा और उसको समझने के बाद उनको एक्चुअल क्या हुआ ये पता चला, फिर उनको इन्वेस्टिगेशन ही होती है, फिर वो टेक्निकल होवे या कोई भी हो। हम क्लाइंट्स को सर्विस नहीं देते, ये कस्टमर्स के मोबाइल्स होते हैं, इनको हमारा ऐप क्या करता है, अगर इन्होंने EMI नहीं भरा तो हमारा ऐप उनको ब्लॉक कर देता है, तो वो क्लाइंट का डेटा लेने की हमारी कोई भी ये नहीं रहती है ना, हम डेटा के साथ तो कुछ काम ही नहीं करते, हमारा काम है खाली उनका फ़ोन EMI पे नहीं गया तो हम फ़ोन लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, यही हमारे एप्लीकेशन का काम है। बट इन्होंने उसका मिसयूज़ करके उसके पूरे हार्ड रीसेट किया है डिवाइस का। जैसे कि आपने सुना कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अभी भी पुलिस के कस्टडी में है और इस मामले को लेकर पुलिस आगे की जांच भी करेगी, ऐसा DCP प्रकाश गायकवाड़ ने कहा है। नया नगर पुलिस की इस कार्यवाही के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव के साथ।